अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम चैप्टर 10 और 12 इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन है सेकेंड। अ सेकेंड इज़ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। पहले हमने कोड के बारे में पढ़ा था, तो कोड में ये था, हम सिंपली ये कहते थे कि स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट पे ज्वाइन करे। जैसे ये देखिए, सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करे, तो ये कोड है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये देखें, ये भी क्या है, कोड है कि सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट पे उसको टच कर रही है। अब सीकेंड क्या है, इसको अब हमें अंडरस्टैंड करना है। सीकेंड बेटे ये है कि प्रॉपर ये जो लाइन होगी वो इसको सरकमफेरेंस को कट करेगी। ये देखें, अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब इसमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या हैं, एक इसमें ये पॉइंट है और एक ये है। 2 पॉइंट पे इसको कट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड लाइन। ठीक है, आप इसको नेम दे सकते हैं कि ये अब आपके पास, इसको ए कह दें, इसको कह दें बी है। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ, इसके अंदर इधर ही लिख लें चाहे, मेजरमेंट ऑफ ए बी ये क्या है, ये इक्वल है किसके ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन की नोटेशन भी डाल लें, तो ये है सेकंड लाइन। यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा जाता, तो ऐसे आप इसको सेकंड लाइन लिख सकते हैं। बाहर लिख लें, इसके अंदर ही लिख लें ऐसे। तो डेफिनेशन के साथ आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, ये मैंने बना के दिखा दी है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है, उसको भी ज़रा देख लें। ये है टेंजेंट। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं सिंपल जो मैं डिफ़ाइन करूँगा आप उसको सुन के लिख लीजिएगा। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू पहले बता देता हूँ कि ये देखें, लेट्स सपोज कि आपके पास एक सर्कल है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सपोज वो कुछ ऐसी है। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है। अब अगर हम इस पे गौर करें तो ये एक इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है। ऐसे मैं एक बार फिर से प्रॉपर वे में बनाने की मज़ीद कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई एक इस तरह की लाइन है, ऐसी एक लाइन है, तो इसमें बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे कहीं पे इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है। मतलब अगर ये एक सर्कल है तो एक स्ट्रेट लाइन अगर जा रही होगी तो कोई एक ही पॉइंट उसमें मिल रहा होगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें भी अब अगर हम कहें कि ये हमारा ए है, ये ए है और ये क्या है, ये बी है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है। मतलब यूँ लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद मेजरमेंट ऑफ ए बी ये क्या है, ये इक्वल है टेंजेंट। लिखें, टेंजेंट लाइन लिख लें या सिंपल टेंजेंट भी लिख सकते हैं। अब आप इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, डिफ़ाइन आप इसको यूँ करेंगे कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन टच द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। ये देखें ना, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे उसको टच कर रही है ना। दोबारा सुने, अ स्ट्रेट लाइन विच टच द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, या सिंपल आप उसको टेंजेंट भी कह सकते हैं। तो आप इसको सिंपली इतना ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टोटल जो सरकमफेरेंस है उसको एक सिंगल पॉइंट पे अगर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कहीं पे टच कर रही है, तो वो टोटल जो आपके पास लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन। तो ये बेटे टेंजेंट की डेफिनेशन है, आप इसको भी साथ में डिफ़ाइन करें और डायग्राम भी बनाएं। चलें, इसके बाद अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल इज़ द स्ट्रेट लाइन विच मीट द सरकमफेरेंस एट वन पॉइंट ओनली। फिर थोड़ी उन्होंने डिटेल भी बताई हुई है, द पॉइंट
ऑफ द टेंजेंसी इज आल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होगा कि जहाँ पे वो लाइन उसको मीट कर रही होती है। खैर ये आगे चल के ये मज़ीद भी बात आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट में भी ये बात आ जाएगी। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको भी मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, वहाँ से समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर एक ये सर्कल है, अब इस पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये एक टेंजेंट लाइन है, लेट्स सपोज ये है, ये टेंजेंट लाइन है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना इधर, ये देखें ज़रा, ये एक पॉइंट गिवन है यहाँ पे, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट पी गिवन है। इस पॉइंट पे ये है पॉइंट पी, बट मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये जो मेरा पी बी बन रहा है, मतलब ये कि मेजरमेंट ऑफ पी बी, या बी पी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है बेटे, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब मैं इसको डिफाइन भी करता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसमें बेटे ये जो पॉइंट पी है ना, ये गिवन पॉइंट है। अब हम क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का ये मतलब है जहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन उस सर्कल को टच कर रही है, तो वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, वो बी है। सो डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इस पी, ये गिवन पॉइंट था, तो इस पी से लेके बी तक का जो ये डिस्टेंस है, या ये जो लेंथ है, लेंथ भी आप कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या लेंथ भी कह सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब वो गिवन पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था यकीनन, सो उधर हो या इधर हो, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या लेंथ ऑफ गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ऐसा नहीं करना कि आप इस पूरी लाइन को ही ले लें, ऐसा नहीं है। ये ना हो कि आप इसको, इस पूरी लाइन को कंसीडर कर लें, भी ये गलत हो जाएगा। होप सो इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये टेंजेंट हो या लेंथ ऑफ टेंजेंट हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो अब ज़रा इसको भी देखते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेटे पूरे मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप डेफिनेशन के साथ उसकी साथ डायग्राम भी बनाएंगे। अब सेक्टर, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्टर क्या था, ये था सेक्टर। सेक्टर को हमने यूँ डिफाइन किया था, ये सेक्टर था। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, फिर अगर ये मेरे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये R1 R2 ये दो हैं, मतलब इसको R1 से क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये R2 है। तो रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई मोर देन वन होंगे तो उनको रेडियाई बोलते हैं, एक होगा तो वो रेडियस कहलाएगा। सो रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क ये है बेटे एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये जो रीजन बन रहा है ना बेटे, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये है सेक्टर। इसको हम सेक्टर से सेक्टर कहेंगे। होप सब आपको समझ आ गई होगी, ये पहले भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इज सबटेंड्स बाय टू रेडियाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भी आप ज़रा देखें, सेंट्रल एंगल। अब फिर से वही बात कि यहाँ पे एक कोई सेंटर गिवन है, अब दो रेडियस है यहाँ से, एक ये रेडियस है,
दूसरा रेडियस ये है। रेडियस को तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो इसको अब हम इसमें देख चुके हैं, तो अब फर्दर देखते हैं। हम डिफाइन इसमें क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे हम सेंट्रल एंगल। सो एंगल सबटेंड्स बिटवीन टू रेडियाई, कि इन दो रेडियस के दरमियान, ये दो रेडियस है ना, इनके दरमियान एंगल, और यहाँ पे जो सेंटर होगा, जो यहाँ पे ये एंगल बनेगा, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो थीटा यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे, ये सेंट्रल एंगल है, ये है सेंट्रल एंगल। मैं माजरत चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा जा रहा। होप सो आपको समझ आ जाएगा, मैं साथ में बोल के बता रहा हूँ। सो अब ज़रा इसको डिफाइन करें कि अ सेंट्रल एंगल इज सबटेंड्स बाय टू रेडियाई, दो रेडियस के बिटवीन और सेंटर ऑफ द सर्कल, उनके बिटवीन ये जो एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सो फर्दर देखते हैं सर्कम एंगल। A circumangle is subtends any two chord of the circle having common point on its circumference। डायग्राम से बेहतर वे में आपको बात समझ आएगी, पहले डायग्राम के थ्रू बात को समझने की कोशिश करते हैं। टू कोड की बात कर रहे थे तो दो कोड भी बना लेते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोड। एक कोड ये है, एक दूसरी मेरे पास कोड जो है वो कुछ ऐसी बन गई। ये दो मेरे पास कोड बन गई, दोनों ही कोड हैं यकीनन। ये अगर इसने प्रॉपर वे में नहीं मीट किया तो आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये इसके साथ आगे मीट कर रही है और इनके यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। अब यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रही है, ज़रा आप डेफिनेशन पे चलें कि सर्कम एंगल, अ सर्कम एंगल इज सबटेंड्स बिटवीन एनी टू कोड ऑफ द सर्कल हैविंग कॉमन पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका कॉमन पॉइंट है, ठीक है। दोबारा देखें, एंगल सर्कम एंगल इज सबटेंड्स बिटवीन एनी टू कोड, दो कोड के बिटवीन, और दूसरी क्या है कि हैविंग कॉमन पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस। तो ये इनका कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है। एक ये कोड है, एक ये कोड है, एक ये कोड है, तो इनका कॉमन पॉइंट वो ये मिल रहा है। तो जो कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को अब हम क्या कहेंगे, ये है सर्कम एंगल। जो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है ना, जो सेंट्रल एंगल था वो सेंटर पे बन रहा था, ये क्या है ये सर्कम एंगल है। तो आप इस तरह से इसको भी डिफाइन करके तो इसकी भी डायग्राम बना सकते हैं। वो किसी भी वे में आप बना सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी बना लें। मतलब आपने दो कोड अपेयर करवानी है तो दो कोड तो कहीं पे भी अपेयर हो सकती है ना। एक कोड यहाँ पे आ गई, अब दूसरी कोड क्या है, लेट्स सपोज कि वो ऐसी है। तो जो यहाँ पे यकीनन आपके पास एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, तो ये क्या होगा, ये सर्कम एंगल होगा। सो इसके बाद है कोड, ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। बहुत बार ये बात हो चुकी है। अब सिंपल ये क्या है, ये कोड है, ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो वो इस तरह से, आप इसको पहले भी हमने इसकी डेफिनेशन खैर पढ़ी थी। अब इसके बाद है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स फोर वर्टिसेस। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सी शेप्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप्स होती हैं, लेट्स सपोज इसको देख लें, ये स्क्वायर है, फोर साइडेड शेप है। इसको देख लें, रेक्टेंगल है, फोर साइडेड शेप है। तो ये सारी क्या हैं, ये इनको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड शेप्स होती है। आप सिंपल इनको, खैर यहाँ पे इन्होंने इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी सो हम इसको नहीं डिस्कस करते। सिंपल वो क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल व्हेन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स फोर वर्टिसेस। अब मैं इसका ना, वैसे तो इसकी प्रॉपर इसको ड्रा करते हैं
लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर्मेलिटी ही होगी ना, यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ पे ज़रा देखें कि आपने पहले से ये एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लिया और फिर यहाँ पे आपने बनाने की कोशिश की, तो आप कभी भी मे बी आप बना पाएँ, लेकिन को 19-20 का फ़र्क रह जाएगा। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है तो कोई सर्कल उसके 4 वर्टिसेस में पास करे। एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। तो उसके 4 वर्टिसेस से पास करने का ये मतलब है कि इस तरह से वो पास करे कि इस ये देखें कुछ ऐसे। तो फिर आप प्रॉपर वे में नहीं बना पाएंगे। तो मैं इसके लिए ना आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको इसके कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसके लिए कंपास का यूज़ करें या कोई डिफरेंट इस तरह से। कंपास का तो खैर सर्कल के लिए तो यूज़ आपको करना ही पड़ेगा। मैं इसका सिंपल वे बताता हूँ कि पहले आप सर्कल बनाएं। जब सर्कल बना लेंगे तो फिर देखिएगा ज़रा, ये बन गया सर्कल। अब इसके बाद सिंपली आप क्या करें, इसमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी कोई भी शेप हो सकती है, उसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ठीक है, स्केल से इसमें ना उसको अपेयर करवा लें। लेट्स सपोज ऐसे, ठीक है, कोई भी एक रैंडम आप शेप यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे। फिर इस पॉइंट को यूँ मीट करवा दें, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है ना ऐसे। और इसके 4 वर्टिसेस में से भी यकीनन ये क्या है, वो पास कर रही है ये लाइन। ये देखें, इसके वर्टेक्स में से भी, इसके वर्टेक्स में से, ऐसे भी, ऐसे भी। तो यहाँ से ये पास कर रही है। तो क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी होगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्वाड्रिलेटरल को जो कि व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। अगर कोई भी सर्कल उसके 4 वर्टिसेस में से ड्रा किया जाए तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी ये जो लास्ट डेफिनेशन है, ये अगर इतनी आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये नेक्स्ट भी है, तो मैं इसको वहाँ पे भी अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। वहाँ पे इन, यहाँ पे इन सेंटर है, तो पहले आपको इन सर्कल का या इन इंस्क्राइब सर्कल का भी आइडिया होना चाहिए। तो मैं वहाँ पे इसको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। जब मैं इंस्क्राइब्ड सर्कल को या इन सर्कल को डिफाइन करूँगा तो साथ में इन सेंटर और इन रेडियस को भी डिफाइन कर दूंगा। सो यहाँ तक आप इसको अच्छे से करें। ये एक डेफिनेशन उसके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है वो कवर हो जाएगी। फिर चैप्टर 13 रह जाएगा जस्ट, और चैप्टर 8 भी पीछे बाकी। हाँ, फिर इंशाल्लाह आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। अल्लाह हाफिज़।